साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक आपका कैरियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। आज की ये पॉकेट वीडियो एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चंस पर आधारित है। ये पॉकेट वीडियो आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और एग्जाम के अनुरूप अप्रोच लेने के लिए उस पर आधारित है। इस वीडियो सीरीज में हमने 5 वीडियो पहले कर रखा है और ये हमारी 6ठी वीडियो होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बढ़ते हैं हम आज के कंटेंट की ओर। जो हमारा कंटेंट है आज का और जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो हमारे पास ये रहा। 11 संख्याओं का औसत 7.5 है। औसत 8.5 करने के लिए उनमें से कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो पहला तरीका तो ये है कि आप ये कर लें, आप इसको वेटेड एवरेज से बनाएं। दूसरा मैं आपको इसके कुछ जो अप्रोचेस है मैं वो आपको बताता हूं। जो पहला है, 11 संख्याओं का औसत कितना है? 11 संख्याओं का औसत है 7.5। एक संख्या और जोड़नी चाहिए। एक संख्या हो जाएगा हमारा, वो कौन सी संख्या? तो एक संख्या जोड़ना है, उसे हम मान लेते हैं x। तो टोटल संख्या 11 1 12 और 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 8.5 दिया हुआ है। तो अगर आप 7.5 इंटू 11 करते हैं तो 7.5 इंटू 11 हो जाएगा 82.5। ये हमारा हो जाएगा 82.5 प्लस ये x हो जाएगा। ये आप 85 गुना 12 करिएगा तो 12 8 96, 96 और 6 96 6 हमारा ये हो जाएगा। इन दोनों को गुना करके 102 हो जाएगा। आपको x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 102 माइनस 82.5। ये हमारा हो जाएगा 102 में से 82 चला गया 20 में से 0.5 चला गया 19.5। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हमारा हो गया वो गया ऑप्शन नंबर 3 19.5। एक ये तरीका हो सकता है जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आपका लंबा जाएगा। ये वेटेड एवरेज तरीका है हमारा। सॉल्यूशन 1। आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 11 संख्या पहली दी हुई थी, उसका औसत कितना था? 7.5। एक संख्या जोड़ना था और तो एक जोड़ेंगे, वो निकालना, तो उसे मान लिए x। टोटल संख्या 11 1 12। टोटल औसत कितना है? 8.5। तो यहां से इसको गुना करेंगे, यहां से ये वैल्यू आ जाएगा 11 गुना 7.5 82.5 प्लस x 12 गुना 8.5 102। यहां से x का वैल्यू 102 में से 82.5 घटाइएगा 19.5 हमारा आएगा। ये एक तरीका है। लेकिन आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच लेंगे तो आपका टाइम किल कर सकता है। ये हम दूसरा एक और मेथड है जो कि हमारा जो दूसरा मेथड है वो हम लगाते हैं इसमें डेविएशन। अगर इसमें डेविएशन लगाया जाए, अगर इसमें डेविएशन का आप यूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेविएशन। आप अगर डेविएशन का यूज करें, 11 संख्याओं का औसत पहले से कितना दिया हुआ है? 7.5। तो आप लिख लें 7.5। हमें कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए? कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए? जोड़ने के लिए प्लस। ये क्यों? ये जो प्लस है हमारा, ये प्लस है जोड़ने के लिए, कि हम संख्या को क्या कर रहे हैं? जोड़ने के लिए। संख्या जोड़ रहे हैं, जोड़ने के लिए। अब औसत को 7.5 से 8.5 करना है तो आपको एक बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस का 1 लिख लीजिए। क्योंकि हमारे पास क्या था? पहले औसत कितना था? 7.5 था। अब औसत कितना हो गया? 8.5 हो गया। क्या करना पड़ा? 1 बढ़ाना पड़ा, तो 1 बढ़ा लीजिए। पहले संख्याएं कितनी थी? 11। अब संख्या कितनी हो गई? 12। तो आप लिख लीजिए इफेक्ट टोटल कितने पे पड़ना है? 12 पे। औसत निकालने के लिए जितना का औसत निकालना होता है उतना से भाग देते हैं। केवल हमको 1 का औसत निकालना है, आप 1 से भाग दे दीजिए। यहां पे ये 7.5 प्लस 12 एकंग 12 12 गुना 7.5 बराबर 19.5 इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने आसानी से और कितने कम समय में बनने वाला है। आपको ध्यान ये रखना है कि पहले से कितना औसत दिया गया है? 7.5। तो मैंने लिखा 7.5। फिर संख्या निकाल रहे हैं कि जोड़ रहे हैं? संख्या को जोड़ रहे हैं। ये वाला जो प्लस है, ये वाला प्लस, ये जोड़, क्योंकि संख्या जुट रही है तो ये वाला प्लस जो है जोड़ने के लिए है। उसके बाद पहले औसत कितना था? 7.5। अब कितना हो गया? 8.5 करना। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि, तो प्लस 1 गुना
अब यहां पे आए तो यहां पे हमें क्या निकालना है, टोटल कितना संख्या हो गया, 12 संख्या। पहले 11 संख्या था, एक संख्या और हो गया, तो टोटल संख्या हो गई हमारे पास 12 की गुना 12, और जितनी संख्याएं निकालनी है उतना से भाग देते हैं 19.5। ये एक बेहतरीन अप्रोच है। अगर आपको ये अप्रोच पसंद आया होगा तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, इसको डेविएशन कहते हैं। डेविएशन एक वास्ट चैप्टर है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस सेट में वो ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पे पावर 305 प्लस 303 को भाग देना है 9 से, और आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। आपको शेषफल इसमें निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे 2 पे पावर 305 है और 9 से भाग देना है, बहुत मुश्किल है। तो आप ना 9 से 1 कम 2 पे पावर 3 अगर हम कर ले तो क्या ये 8 नहीं बन जाएगा? अगर हम 2 पे पावर 3 कर ले तो ये कितना हो गया, 8। अभी भी लेकिन पावर कितना है, 305, तो 3 को तो आप तोड़ नहीं सकते हैं 305 में, तो आप यहां पे लिख लिए 101। 2 पे पावर 3 पे पावर 101, तो 101 या 303, अभी भी 2 पावर कम है, 2 का स्क्वायर। 2 पे पावर 3 गुना 101 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 303। आपको भाग किससे देना है, 9 से देना है। अब आप देख सकते हैं, अगर आप 9 से 2 गुना 4 गुना 8 में भाग दें तो पावर कितना बचता है, -1। ये जो आपका रिमाइंडर बचता है, ये 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया 8। 8 में अगर आप 9 से भाग दें तो 1 कम है, तो रिमाइंडर -1, और -1 पे आप पावर 101 चढ़ा दें। नेगेटिव पे माइनस पे पावर अगर आप विषम संख्या चढ़ाते हैं तो माइनस ही होता है, तो -1 पे पावर 101 चढ़ाइएगा, ये -1 ही हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, पूरा का -1। यहां पे गुना 2 दूना 4। अब आप समझिएगा कि अगर भाज्य भाजक से छोटा होता है, अगर भाज्य भाजक से छोटा होता है तो भाज्य ही शेषफल होता है, तो भाज्य ही शेषफल होता है। तो अगर 4 से हम 9 में भाग दे, 4 में 9 से भाग दे रहे हैं तो ये छोटा है, तो यही हमारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। बीच में क्या है, गुना, फिर आते हैं बीच में प्लस। अब आप डिजिटल सम जानते होंगे, 9 किसी संख्या का डिजिटल सम क्या होता है, अगर किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो जो डिजिटल सम होता है वही शेषफल भी होता है। तो यहाँ पे 3 और 3 6, तो 9 में इसका डिजिटल सम हो गया 6, तो शेषफल भी यही होगा। तो अब अगर आप चेक करें, ये 4 गुना -1 माइनस का 4 प्लस 6, तो -4 प्लस 6 6 4 2। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा, इस क्वेश्चन का जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, वो रिमाइंडर आ जाएगा जिसे आप शेषफल कहते हैं हिंदी में, वो आ जाएगा 2, और जो सही उत्तर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सही से देखिए, यहाँ पे 2 पे पावर 305 था प्लस 303 था, और हमें इसका शेषफल निकालना था। तो 2 पे पावर 305 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना 101 गुना 2 का स्क्वायर, ये 2 पे पावर 305 हो गया प्लस 303। अब यहाँ पे 8 बन गया, 8 में 9 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा माइनस, या तो 8 बचेगा या तो -1 बचेगा। 8 लेना बहुत मुश्किल है, 8 पे आप पावर नहीं चढ़ा सकते हैं, एक -1 पे आप पावर चढ़ा सकते हैं, बहुत इजी होता है। तो -1 पे पावर 101, -1 पे पावर 101 -1 ही होता है, गुना यहाँ पे 2 दूना 4 है, 4 में 9 से भाग देंगे शेषफल 4 ही आएगा, तो गुना 4 प्लस 3 3 6, तो 4 गुना -1 -4 प्लस 6, 6 में से 4 गया, बच गया 2, और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हमारा हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक बेहतरीन मेथड था जो आपको समझना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये रहा। 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम। 6 का वर्ग, जो 6 का वर्ग होता है हमारा वो होता है 36। 6 का वर्ग होता है 36, 4 का घन होता है 64 और 24। आपको इसका एलसीएम लेना है।
तो इसका आप दो तरीका देख सकते हैं, दो तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि 36 जो होता है वो होता है 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। 64 जो होता है वो होता है 2 पे पावर 6, और 24 जो होता है वो होता है 2 का क्यूब गुना 3। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम सबसे बड़ा पावर हो जाएगा हमारा, एलसीएम सबसे बड़ा पावर होगा। सबसे बड़ा पावर 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है? 2 पे पावर 6 गुना 3 का सबसे बड़ा पावर 3 का स्क्वायर, तो 64। 2 पे पावर 6 का मतलब 64, 64 गुना 9, 64 गुना 9 576 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यही सही उत्तर है। तो एक आसान सा क्वेश्चन था जिसे आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। इसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के भी किया जा सकता है कि 36 का मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, 64 का मतलब 2 पे पावर 6, और 24 का मतलब 2 का क्यूब गुना 3। तो एलसीएम 2 पे पावर 6 गुना 3 का स्क्वायर बराबर 576। ये एक आसान सा क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी है कि आप देखें कि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के 2 फरवरी 2023 में पूछा गया है फिफ्थ बोर्ड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये रहा, 0.002 का स्क्वायर प्लस, ये आपके सामने में ये इतना बड़ा रायता फैला हुआ है और आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूं। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट में दिल फेंक के जरूर मारिएगा। आप इस क्वेश्चन को देखें, यहां पे अगर आप देखें तो ऊपर में 1 2 3 4, ऊपर में ऊपर वाला जो है यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है। डिफरेंस कितने का है? 1 अंक का। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है। सेम ही है, ये सेम रहना भी चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है। डिफरेंस कितने का है? 1 का। मैं किसी एक को ही ले लेता हूं। यहाँ पे जो अगर 4 अंक के बाद दशमलव है, अगर इसके दशमलव को हटाएंगे तो हर में 1 2 3 4 शून्य आ जाएगा। अगर इसके दशमलव हर के दशमलव को हटाएंगे तो जो हमारा अंश है, अंश में 1 2 3 4 5 शून्य आ जाएगा। 1 2 3 4 5 शून्य आ जाएगा। तो एक ये कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। बच कितना जाएगा? केवल 10, और स्क्वायर भी करना पड़ेगा तो 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो बिना इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए आप आसानी से इसको ला सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि ये सब यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 5 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 5 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 5 अंक के बाद दशमलव। तो जो 1 का फर्क है सब में, सब 1 का फर्क है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक को ले लेते। यहाँ पे 1 2 3 4, अगर 4 अंक के बाद दशमलव है तो हर में 4 को शून्य आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 5 शून्य आ जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये और ये। लेकिन चूंकि स्क्वायर भी है हमारे पास, हम स्क्वायर भी करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। एक बेहतरीन तरीका है जो आपके क्वेश्चन को करने में समय भी बचाएगा और आपको एफिशिएंसी भी प्रदान करेगी। बढ़ते हैं इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। स्टेट का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो हमारे पास ये रहा। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। उसने 1 रुपए में कितना बटन खरीदा है? 20 बटन। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? रूबी ने 1 रुपए में कितने बटन खरीदे हैं? आप बोलिएगा 20 बटन। 1 रुपए में 20 बटन। अब आते हैं उसे कितना परसेंट का लाभ प्राप्त करना है? 25% का। अगर 25% का लाभ प्राप्त करना है तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/4। अगर CP4 हो, अगर CP4 हो तो SP कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर CP4 हो तो SP कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दें। लेकिन यहां पे है कितना? 1 रुपया।
यहां पे सीपी कितना है 4 रुपया, इसका मतलब इसको 4 करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। आप 4 से गुना कर लें तो टोटल 4 रुपए में कितने बटन इसने खरीदे हैं 80 बटन। 4 रुपए में इसने कितने बटन खरीदे 80 बटन। लेकिन 80 बटन को बेच कितना रुपया में रहा है 5 रुपया में। अगर 5 रुपया में 80 बटन बेच रहा है तो 1 रुपया में कितना, देखिए सबसे पहली बात तो आप ये लिखे कि 1 रुपए में कितना बटन खरीद रहा था 20 बटन। इसके बाद आप यहाँ पे 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो गया 1/4। तो सीपी कितना हो गया 4, एसपी कितना हो गया 5। यहां पे सीपी हमारा कितना था 1, तो बराबर कर लीजिए यहाँ पे 4 रुपया। 4 रुपया में 20 के 80 बटन खरीदेगा। खरीद कितना बटन रहा है 80 बटन। कितना रुपया में 4 रुपया में। लेकिन बेच कितना रुपया में रहा है 5 रुपए में। तो 5 रुपए में 80 बटन बेच रहा है। 5 रुपए में कितने बटन बेच रहा है 80 बटन। लेकिन हमें कितने रुपए में निकालने हैं 1 रुपए में। तो 1 रुपए में कितना बटन हो जाएगा 80/5, 16 पंचे 80। मतलब वो 1 रुपया में कितना बटन बेचेगा 16 बटन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है और यही सही उत्तर है हमारा। ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आप ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं, उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है वो हम देख रहे हैं। तो इस सीरीज का जो था ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। यह प्रैक्टिस सीरीज आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई सही से करें। धन्यवाद।